हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, शाम के 4 बज चुके हैं। एबीपी न्यूज पर अपने शो संविधान की शपथ के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। मजदूरों के लिए बस पर योगी और प्रियंका गांधी में घमासान छिड़ा है। पहले यूपी सरकार और प्रियंका के दफ्तर के बीच मजदूरों के लिए बसें चलाने को लेकर चिट्ठी की जंग चली और अब योगी सरकार प्रियंका की 1000 बसों की मदद की पेशकश को बेनकाब करने का दावा कर रही है। यूपी सरकार का कहना है कि जो रजिस्ट्रेशन नंबर कांग्रेस ने बस के बताकर सौंपे, उनमें से तो कई मोटरसाइकिल कार के नंबर हैं। इसी पर अब सियासत का संग्राम है। क्या बस बहाना है, वोट पर निशाना है? आखिर मजदूर को बस धोखा कौन दे रहा है? आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, ये राजनीति का समय नहीं है। हमारी बसें बॉर्डर पे खड़ी हैं। हजारों श्रमिक भाई बहन पैदल बगैर खाए पिए दुनिया भर की मुसीबतों को उठाते हुए अपने घर की ओर चल रहे हैं। हमें उनको मदद करने की अनुमति दीजिए। बेबस मजदूर के लिए बस पर चिट्ठी के खेल में उठे सवाल। जो सहायता का हाथ बढ़ा रहा है उसे ठुकरा रही है, अड़चनें पैदा कर रही है। क्या मंशा है योगी सरकार की? जो बस है वो कहीं निकलती है एम्बुलेंस, कहीं निकलती है थ्री व्हीलर, कहीं निकलती है टाटा मैजिक। यूपी में तेज रफ्तार चल रही है बस पॉलिटिक्स। सरकार को चाहिए कि एक नोडल अफसर नियुक्त करे और सारे कागज, जितने कागज कहेगी सरकार, सारे कागज देने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है। कांग्रेस को एक पब्लिसिटी चाहिए कि हम बस दे रहे हैं और उसके बाद वो उस बस में बैठ के जाएगा, तो ये अति है कि नहीं है? तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पीआर और राजनीति के तौर पर चीजें हो रही हैं। कुछ लोगों को उकसाया भी जा रहा है जाने के लिए, नहीं तो इस तरीका का प्लान कभी नहीं होगा। मजदूर पैदल है, बस पॉलिटिक्स फुल है। आखिर मजदूर को बस धोखा कौन दे रहा है? मजदूर को बस चाहिए, लेकिन बस के नाम पर हो रही है पॉलिटिक्स। इसी पर चर्चा करेंगे हम। बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ हैं, जेडीयू के नेता अजय आलोक और वकील टीएमसी के समर्थक तौसीफ खान इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मुझे लगता है सबसे पहले अखिलेश जी को आना चाहिए और जानकारी देश को देनी चाहिए। ये सर, देश जानना चाहता है। 5 बजे का समय कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया था कि नोएडा और गाजियाबाद में हम 500 बसें पहुंचा देंगे। अब तो महज 40 मिनट बचे हैं 5 बजने में। कितनी बसें पहुंच गई हैं उत्तर प्रदेश में, गाजियाबाद नोएडा के बॉर्डर पर? अखिलेश जी देखिए, करीब 600 बसें ऊंचा नांगला बॉर्डर आगरा पे पिछले 4 घंटे से खड़ी हैं और वहां के प्रशासन ये कह रहा है आगरा का कि हमें ऊपर से कोई निर्देश नहीं मिला है। और इसके ये वीडियो भी है मेरे पास, पूरा वीडियो है 600 बसों का। 3-3 मिनट के हैं, इसलिए सारा एक बार नहीं आ सकता। और 3:45 पे हमारे ऑफिस में, प्रियंका जी के ऑफिस ने मुख्यमंत्री जी के जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अवनीश अवस्थी जी हैं, उनको ये लिखित चिट्ठी भी फिर मेल किया है कि हमारी बसें यहाँ खड़ी हैं, ये जिला प्रशासन हमको यूपी में घुसने नहीं दे रहा है, हम कैसे गाजियाबाद और नोएडा जाएं। बात सर, आप जो जानकारी दे रहे हैं, वो ब्रेकिंग न्यूज एबीपी न्यूज के पास भी है। मुझे लगता है इस समय की बड़ी खबर हमें आपको बता देनी चाहिए। कांग्रेस ने यूपी सरकार को एक और चिट्ठी लिखी है, वही खबर जिसका जिक्र अभी अखिलेश जी कर रहे थे। प्रशासन आगरा से बस आगे नहीं बढ़ने दे रहा। ऊंचा नांगला पर बसें खड़ी हुई हैं, 600 बसें कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है, इन्हें उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी जा रही है आगरा प्रशासन की तरफ से। लेकिन अखिलेश जी, सवाल यह हो जाता है, सर 600 बसों का तो आपने हिसाब दे दिया, 1000 बसों की बात कही गई थी, 400 बसें कहां हैं सर? उनका कुछ लेखा जोखा रखेंगे देश के सामने? एकदम हाँ। कई बॉर्डरों पे हैं
हम बस दे रहे हैं, पिछले 3 दिन से हमारी 1000 बसें खड़ी हैं। ना आप- बॉर्डर आप की बस बात नहीं एक है। मिनट, 5 बजे तक सुनिए। गाजियाबाद नोएडा पहुंचनी थी बसें। अरे जब आप मुझे आपने एक घुसने बॉर्डर का देंगे जिक्र तब कर तो दिया। पहुंचेंगे। मैं आपसे रोमाना जानना चाह रही जी। हूँ 400 बसें बाकी वो कहां फंस गई हैं सर? उनको भी हाँ, यूपी वो में भी- घुसने नहीं वो दिया भी जा रहा है क्या? दिल्ली के बॉर्डर पे तीन और बॉर्डरों पे हैं। बात दरअसल में ये हो रही है कि 3 दिन से बसें खड़ी हैं। पहले आप कहते हैं ठीक है, हमें बसें आप दे दीजिए, फिर कहते हैं आप हमें उसका डिटेल दीजिए, फिर आप कहते हैं कि आप हमको उसकी फिटनेस और फना दीजिए, फिर आप कहेंगे उसमें आप किस मेक की है ये बता दीजिए। अरे भाई, आप मंत्री जी या माननीय मुख्यमंत्री जी, जिसे भी शंकाएं हो रही हैं कि जो तमाम आप अलग अलग बयान बता रहे हैं, आप बॉर्डर पे खड़े हो जाओ। बसें हैं, कोई अदृश्य चीज तो है नहीं कि बटुए में रखी है आपको दे दिया जाएगा। बसें गिन लीजिए, देख लीजिए, चेक कर लीजिए, जो कागज चेक करना हो, मैंने आपसे जैसे आरटीओ। 400 और बसों का हिसाब इसलिए मांगा क्योंकि बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी की ये जो बसें हैं ना, इनमें से कोई तो मोटरसाइकिल निकल रही है, कोई एम्बुलेंस निकल रही है, कोई 3 व्हीलर निकल रही है। लेकिन आप जो यहाँ पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं, उस सवाल के जवाब के लिए मैं दर्शकों को सीधे प्रेम शुक्ला जी के पास लेकर चल रही हूं। सर, आपके पास आऊंगी, दोबारा आऊंगी, दोबारा आऊंगी। 1 घंटे बहस करनी है। 10 सेकंड। अच्छा, जल्दी से। आपने कहा कि कोई ऑटो निकल रहा है, कोई बस वो टेम्पो निकल रहा है, पता ना कहां से इनका निकल रहा है। मैं तो वही कह रहा हूं ना, बस है, कोई अदृश्य चीज नहीं है। जिनको निकल रहा है उस मंत्री जी एसी से त्यागें और चले जाएं बॉर्डर पे, वो नंबर मिला लें, नंबर मिला के बसें ले लें। हम आपको सहयोग कर रहे हैं और आप उसमें बैर निकाल रहे हैं मजदूरों से। ठीक है सर, क्यों? ठीक है। बसें मुझे खड़ी हैं, आज जो मजदूरों को चर्चा घर करनी पहुंचाने है, में मदद कीजिए। मैं एक बात यहाँ क्लियर करना चाहती हूँ कि आज जो मैं चर्चा करना चाहती हूँ ना, मैं मजदूरों के पक्ष की बात रखूंगी सर। आप लोगों को मेरे सवाल चुप सकते हैं, लेकिन मैं उस बेबस बेआसरा मजदूर के हक की आवाज उठाऊंगी जो इस समय सड़क पर है, जिसे राजनीति की लॉलीपॉप आप लोग दिखाते हैं, उसे ललचाते हैं, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं आता है। अब मैं आ रही हूं प्रेम शुक्ला जी के पास। और सर, जो आरोप यहां पर कांग्रेस की तरफ से लगाए गए हैं कि भाई 600 बसें ऊंचा नागला बॉर्डर पर खड़ी हुई हैं, आगरा प्रशासन आगे बढ़ने नहीं दे रहा, तो फिर सर क्यों ये ढोंग कर रहे थे कि कांग्रेस गाजियाबाद और नोएडा में बसें पहुंचा दे, अगर आगरा में अंदर आने ही नहीं देना था उनको यूपी में? तो ये ढोंग कर रही है कांग्रेस। कैसे कर रही है समझिए आप। बसों के बारे में जब भी मैं किसी भी वाहन की परमिशन जिला से दूसरे जिले में भी जाऊंगा तो उसका ड्राइवर की डिटेल, वाहन की डिटेल, उसकी फिटनेस इत्यादि का सबका दस्तावेज देना पड़ता है। आपका 3 दिनों से आपके पास बसें खड़ी थी, दस्तावेज आपके पास रहा होगा, आपने दस्तावेज भेजा, उसमें 100 फर्जीवाड़ा है, कोई मोटरसाइकिल है, कोई रिक्शा है। और अभी भी मैं कह रहा हूँ अखिलेश सिंह जी, कृपा करके आप जो है जिन 100 चीजों की सूची हम लोग बता रहे हैं गलत है, इनका रजिस्ट्रेशन में कोई ब्लैक लिस्टेड है, कोई कुछ है, आप बताइए ना, आपने सूची भेजी थी कि नहीं कांग्रेस ने? वो तो आपने पहले सूची गलत दी, उसके बाद अगर कोई फिटनेस के लिए मांग रहा है आपको तो दस्तावेज दीजिए ना। दस्तावेज एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए भी दस्तावेज लगता। मैं अभी बीच के दिनों में मुंबई से नासिक मेरे परिवार के कुछ लोग गए थे, तो मुझे लाइसेंस ड्राइवर का, मुझे जो है वाहन की पूरी जानकारी देनी पड़ी थी, व्यक्तियों की जानकारी देनी पड़ती है, आधार कार्ड देना पड़ता है, लाइसेंस देना पड़ता है। ये तो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया क्यों नहीं पूरी की गई? एक बात। दूसरी बात, आप 1000 बसें लेकर बॉर्डर पर आ रहे हैं। आप लोगों ने एक बड़ा जो है मर्मांतक दृश्य दिखाया है सारे टेलीविजन चैनलों ने कि एक बच्चे को एक माँ सूटकेस पर लाद कर खींच रही है। वो पंजाब का दृश्य है। आपने ये बसें पंजाब में, राजस्थान में, जहां से आप प्रवासी भेज रहे हैं, महाराष्ट्र में, वहां पर बसें क्यों नहीं उपलब्ध करा दी? और इंटरस्टेट जब यह गाइडलाइन है कि अगर महाराष्ट्र की बस या राजस्थान की बस या पंजाब की बस उत्तर प्रदेश जाएगी तो उसकी पूरी प्रवासियों को उसकी जानकारी दे देते और एनओसी ले लेते। लेकिन आपको मजदूरों की कोई मदद नहीं करनी थी, आपको करना था ड्रामा, आपको करना था फर्जीवाड़ा। फर्जी कागजात भेज रहे थे। हाँ। और ये फर्जी वाला पे जो किया, जो गुमराह किया, ये आपराधिक। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मेरा। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, मजदूरों के लिए मैं ये शो कर रही हूँ सर, प्लीज मुझे कांग्रेस और बीजेपी के आरोप प्रत्यारोप के खेल में नहीं फंसाना है अपने दर्शक को। मैं आपसे एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। अभी जो आपने बात कही है, प्रेम शुक्ला जी, क्या उसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाए कि उत्तर प्रदेश में मजदूरों के लिए बस नहीं चाहिए योगी सरकार को? अगर नहीं चाहिए योगी सरकार को बस, तो फिर क्यों चिट्ठी लिखकर कह रहे हैं प्रियंका गांधी को कि 1000 बसें दे दो, हम स्वीकार करते हैं? सीधे सीधे मना क्यों नहीं किया उनको?
अच्छा प्रश्न सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी सरकार 12,000 बसें वहां पर लोगों को दी गई है, 200 बस हर जिले को दी गई है। उत्तर प्रदेश में अंतर्गत ट्रांसपोर्ट के लिए अलग बसें चाहिए नहीं थी, हमने स्पष्टता से कहा था। हम सिर्फ ये कह रहे थे कि आप पंजाब से, राजस्थान से जो ट्रकों में लाकर 3-3 हजार रुपए लेकर मजदूर भेज दे रहे हैं, आप कृपा करके प्रवासी मजदूरों के बारे में अग्रिम सूचना दीजिए ताकि वो अपनी सीमाओं पर उनको। चलिए सर, अच्छा है आपने ये जवाब दिया, अच्छा है आपने जवाब दिया, अच्छा है आपने जवाब दिया। एक मिनट अखिलेश जी, मेरे साथ 2 मेहमान और मेरे साथ अजय आलोक भी है, तौसीफ खान भी है। नहीं सर, मैं आपके पास आऊंगी, सर मैं आपके पास आऊंगी, 2 मेहमान और भी है मेरे साथ। मुझे लगता है आप डॉक्टर अजय आलोक को आना चाहिए इस चर्चा में। डॉक्टर अजय आलोक, फिर तो यूपी सरकार को जरूरत नहीं है ना कांग्रेस की मदद की, फिर तो ये सारा जो चिट्ठी पत्री का खेल है ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति गरमाने के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक पोस्टरिंग करने के लिए खेला जा रहा है। मजदूर को बेवकूफ बनाया जा रहा है, उसको ये ख्वाब दिखाए जा रहे हैं सुनहरे कि साहब देखिए आपके लिए बसें आएंगी 1,000, लेकिन मिलने वाला कुछ नहीं है। उसकी नियति में है पैदल चलना, रास्ते में अगर एक्सीडेंट हो जाए तो उसका शिकार वो हो जाए, रास्ते में कुछ खाना मिले तो ठीक है खा ले, नहीं तो भूखे पेट नंगे पांव चलता जाए, मंजिल पर पहुंच जाए तो उसकी नसीब है। अजय आलोक, रोमाना देखिए, आपको चीजों को दूसरे पहलू से सोचना पड़ेगा कि इस आपदा की घड़ी में भी राजनीति करने की प्रवृत्ति किसकी है। ऊंचा नांगला बॉर्डर पे 300 बस खड़ी है 3 दिनों से, 3 दिनों से खड़ी है, 3 दिनों से ऊंचा नांगला, अरे 3 दिन भी कह रहे हैं कि 3 दिनों से खड़ी है। 3 दिन पहले क्या हुआ था इस देश में? कुछ औरैया जगह की नाम याद है कि नहीं प्रियंका गांधी को? और कहां से ये लोग आ रहे थे? राजस्थान से। बस से उतार के इनको ट्रक में बैठा दिया कि बस इसके आगे नहीं जाएगी, ट्रक में जाओ। 300 बस 3 दिन से खड़ी किए हुए राजस्थान में। राजस्थान में माइग्रेंट लेबर चोरी करके साइकिल खरीदता है, वो नहीं दिखता है अशोक गहलोत जी को, लेकिन 300 बस प्रियंका गांधी के कहने पे 3 दिन से खाली खड़ी है। ये नहीं कि राजस्थान के अंदर ही मजदूरों को इधर से उधर पहुंचवा दें। ये होती है संवेदना, बहुत अच्छी संवेदना है। अब सरकार ने वेरीफाई किया तो पता चला कि कोई 2 व्हीलर, कोई 3 व्हीलर, कोई टाटा मैक्सी, कोई कुछ निकल रहा है। ये प्रेरणा किससे मिली? मुझे तो चारा घोटाला याद आ गया कि चारा घोटाला में भी भैंस को स्कूटर पे बांध के लालू जी ट्रांसफर करवा देते थे। अलायंस इन्हीं के हैं, शायद उन्हीं से ज्ञान लिया होगा, लिस्ट भेजनी थी, बना के भेज दिया। राजनीति कौन कर रहा है? माइग्रेशन जब से शुरू हुआ है किस पार्टी ने राजनीति की है? ये देश को बताने की जरूरत नहीं है, देश देख रहा है। एक्सपोज हो रहे हैं दिन ब दिन ये लोग। सबसे पहले आनंद विहार में प्रवासियों की भीड़ कहां उभरी? आनंद विहार किसकी सरकार है? आम आदमी पार्टी। दूसरी भीड़ कहां निकली? बांद्रा स्टेशन किसकी सरकार है? कांग्रेस पार्टी। पकड़ा कौन गया? राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का वर्कर जो आदमी को लेके आया था। आज फिर बांद्रा में भीड़ कैसे निकली? बिहार जाने के लिए एक ट्रेन थी, पूर्णिया आ रही थी, वहां पे हंगामा मचाया गया कि बिहार जाने के लिए डॉक्टर अजय आलोक, लेकिन डॉक्टर अजय आलोक सवाल तो ये भी उठता है ना कि आपको दिल्ली के आनंद विहार की भीड़ दिखती है, आपको मुंबई के बांद्रा की भीड़ दिखती है, लेकिन आए दिन गुजरात का सूरत, कभी राजकोट, कभी अहमदाबाद में जिस तरीके से मजदूर सड़क पर उतरते हैं, पथराव करते हैं, पुलिस की लाठियां खाते हैं, वो भीड़ आपको नहीं दिखती है। कल गाजियाबाद में हजारों की तादाद में मजदूर जो हैं वो मैदान में इंतजार कर रहे थे कि किसी तरीके से रजिस्ट्रेशन करा लें, बिहार पहुंच जाएं, वो भीड़ आपको नहीं दिखती है। औरैया वाला हादसा आपको याद है, लेकिन कैसे आगे औरैया हादसे के बाद लाशों के साथ उत्तर प्रदेश सरकार का जो प्रशासन है वो घायल मजदूरों को भी उसी ट्रक में लाद देता है, इसका आप जिक्र नहीं करते हैं। मैं बार बार इस बात को दोहरा रही हूं कि आज जो मैं शो है वो मैं कांग्रेस, बीजेपी, जेडीयू, मैं किसी के पक्ष वाला शो नहीं कर रही हूं सर। मैं आप लोगों की राजनीति से ऊपर उठकर मजदूर के हक की बात कर रही हूं। लेकिन जो आपने बड़ी बात की, लेकिन जो आपने बड़ी बात की, लेकिन आपने जो बड़ी बात की वो सवाल लेकर मैं चलती हूँ, मैं सवाल लेकर चल रही हूँ सर। जो वाजिब सवाल होगा उसको मैं लेकर जाऊंगी आगे, मैं बढ़ा रही हूं ये सवाल आगे। मुझे लगता है अखिलेश जी को आना चाहिए आगे। अखिलेश जी, चारा घोटाले से प्रेरणा ले ली क्या? और प्रक्रिया में अगर आपसे पूछा जाएगा कि साहब रजिस्ट्रेशन नंबर दीजिए, जो एसओपी है उसको फॉलो कीजिए, तो फिर वो प्रक्रिया इतनी चुप क्यों रही है कांग्रेस पार्टी को? आप मदद करना चाहते हैं तो नियम कायदे कानून से ऊपर तो नहीं हो जाएंगे ना? देखिए, जो ये कह रहा है कि प्रक्रिया का, पहले उसे प्रक्रिया जानने, उसे पता ही नहीं है प्रक्रिया क्या होती है। जो निजी बस इंटर स्टेट जाती है उसका जब आप लेंगे
परमिट, तो उस बस को परमिट चाहिए। हम ये बसें वो व्यक्तिगत बस होती है, हम इस बस को चलाएंगे नहीं, हम इस बस को यूपी सरकार को दे रहे हैं। जब हम यूपी सरकार को दे रहे हैं तो हमें परमिट नहीं चाहिए, वो यूपी सरकार उसे चलाएगी, जहां चाहे चलावे, यूज करे, उसका खर्चा हम वहन करेंगे। वो ये दोनों में ये फर्क है। ये लोग कानून नियम तो जानते नहीं है, बस बोलने लगते हैं। तो वो किसी को निजी अगर यूज के लिए इस तरह की गाड़ी चाहिए तो उसे जब पास बनवाना होगा तो ये सारे रिक्वायरमेंट चाहिए। तो हम आदमी लेकर राजस्थान से नहीं आए हैं। मैं आपकी बात आगे बढ़ाती हूँ, मैं आपकी बात आगे बढ़ाती हूँ, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा रही हूँ। तो सर फिर बस लेंगे नहीं लेंगे, 16 तारीख को प्रियंका गांधी की तरफ से चिट्ठी लिखी जाती है, 2 दिन के बाद 18 मई को उस पर जवाब दिया जाता है, फिर रात में ही 18 मई को 11:30 बजे के आसपास कहा जाता है कि सीधे लखनऊ सुबह 10 बजे बसें पहुंचा देना। फिर जब रात में ही जवाब दिया जाता है कांग्रेस की तरफ से, प्रियंका गांधी के सचिव की तरफ से कि साहब लखनऊ क्या तुक बनता है बसें लेकर जाने का, जब बॉर्डर पर मजदूर फंसे हुए हैं, तो फिर जवाब दिया जाता है ठीक है 12 बजे तक फिर गाजियाबाद और नोएडा में बसें लगवा दो। मैं जानना चाहती हूं आपसे प्रेम शुक्ला जी कि आखिरकार क्या बस का खेल खेल रहे हैं आप लोग? प्लीज रोमाना मेरी सर एक मिनट, प्रेम शुक्ला जी जवाब दें, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। प्रेम शुक्ला जी, मुझे लगता है संयम से मेरी बात को सुनेंगे और बीच में टोका टोकी नहीं करेंगे। अखिलेश जी एक बात, पहली बात, जब भी सरकार की कोई भी बस एक्वायर करती है तो उसके दस्तावेज सरकार चेक करती है। तो अखिलेश सिंह जी पहला झूठ बोल रहे हैं। कोई भी सरकार कोई भी बस का कोई भी वाहन सरकार अपने काम के लिए ले, उस पर भी लेती है। दूसरी बात, इस समय जो महामारी के समय जो स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर है, कोई भी वाहन कहीं जा रहा है उसकी दस्तावेज लिया जा रहा है, उसके ड्राइवर को चेक किया जा रहा है, उसका फिटनेस सर्टिफिकेट लिया, ये सारे दस्तावेज मांगे जाते हैं। दस्तावेज, और जब प्रियंका वाड्रा कह रही थी कि हमारी बसें सीमा पे खड़ी है, सीमा पे खड़ी है, तो जब उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि आप दस्तावेज जमा करा दीजिए, तो दस्तावेज में ही फर्जीवाड़ा आ गया। तो जब आप फर्जीवाड़ा कर रहे हैं तो आपके एक एक दस्तावेज को चेक करना ये स्वाभाविक तौर पर ठीक है सर, ठीक है, आपने पॉइंट रखा, आपने अहम पॉइंट रख दिया है, आपने अहम पॉइंट रख दिया है। मेरे साथ बहुत देर से तौसीफ खान साहब भी मौजूद हैं, कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही थी लेकिन मुझे लगता है वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। तौसीफ साहब, यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं किस तरीके से मजदूरों के लिए बस चलाने को लेकर पॉलिटिक्स जबरदस्त हो रही है। सर बसें तो खाली खड़ी हुई हैं लेकिन बस पॉलिटिक्स फुल है। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूं, इस समय आप तो अपने आप को भाग्यशाली मान रहे होंगे सर, पश्चिम बंगाल सरकार तो इस सबसे बची हुई है, उसने तो अपना अलग ही किला बना रखा है, अपनी अलग ढपली, अपना अलग राग, है ना सर? नहीं, देखिए ऐसे टाइम पे किसी को पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। और ये जो यूपी में हो रहा है ये पिछले 2 दिन से चल रहा है। जब कोई एक नेता, भले ही वो अपोजिशन का नेता हो, जब प्रियंका गांधी ने ऑफर किया है राज्य सरकार को, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को कि भाई हम आपको बस दे रहे हैं, तो उन्हें बस ले लेना चाहिए। अगर वेरिफिकेशन में उन्हें दिख रहा है कि कुछ जो नंबर्स दिए हुए हैं वो 2 व्हीलर्स के हैं, 3 व्हीलर्स के हैं, तो सवाल ये उठता है कि भाई अल्टीमेटली बस तो आपको वो फिजिकली हैंड ओवर करेंगे ना, पेपर में तो आपको नहीं देंगे ना। पॉलिटिकल स्टंट बीजेपी कह रही है, बीजेपी कह रही है ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है, ये एक पब्लिसिटी स्टंट है जो कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। आपको क्या लग रहा है? नहीं, ऐसा हो सकता है कि भाई देखिए, ये सिर्फ योगी जी मदद करना चाहते हैं लोगों की और प्रियंका गांधी मदद नहीं करना चाहती है, ये कैसा सोच है? मतलब आप योगी जी अगर कुछ कदम लेंगे तो वो पॉलिटिकल स्टंट नहीं हो सकता, लेकिन प्रियंका गांधी अगर कुछ मदद के स्टेप लेगी तो वो पॉलिटिकल स्टंट हो जाएगा। ये तो बहुत बेतुका सा बात है। मैं अखिलेश जी के पास आऊंगी। जो बात आप कह रहे हैं सर, दरअसल उसके पक्ष में बीजेपी ये कह रही थी कि अगर प्रियंका गांधी को इतनी मदद करनी थी तो पहले कांग्रेस शासित राज्यों की सुध तो ले लेती। अगर वहां पहले मदद करके बाकी राज्यों में मदद का हाथ बढ़ाती कांग्रेस तो ज्यादा उसमें ऑथेंटिसिटी नजर आती। खैर फिलहाल हम टक्कर आपको दिखा देते हैं जरा, किस तरीके से आमने सामने बीजेपी और कांग्रेस के नेता आ रहे हैं। आर पार की बयानबाजी जो कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के बीच चल रही है। हमने ये 2 खास तौर से बयान आपके लिए निकाले हैं, मुझे लगता है इस पर जरा एक नजर आपको डालनी चाहिए। आज जानकर ताजुब तो तब हुआ, ढपोल संघ की घोषणा के अंतर्गत उनके कपोल कल्पित लिस्टों में नाम आए। कहीं पर ऑटो रिक्शा दिखाई पड़ा तो कहीं पर कोई बजाज ऑटो का वाहन दिखाई पड़ा, तिपहिया वाहन, तो कहीं पर एम्बुलेंस दिखाई पड़ा, तो कहीं मालवाहक गाड़ी दिखाई पड़ी, तो कहीं स्कूटर दिखाई पड़ा।
ये खिलवाड़ नहीं तो और क्या है? आप इन सूची से आप स्कूटर से सबको लेकर आएंगे क्या? ई रिक्शा से आप लेकर आएंगे क्या? आप एम्बुलेंस से सारे लोगों को भरकर लेके चले आएंगे क्या? जितनी ताकत उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी, उनके मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी और पूरी भाजपा की फौज इसका राजनीतिकरण करने में लगी है, अगर उसमें से 10% ताकत हमारे मजदूर भाइयों को घर वापस पहुंचाने में कांग्रेस के साथ सहयोग कर लेते तो अब तक वो 1000 बसें 10 चक्कर लगा चुकी होती। और अगर एक बस में 30 साथी भी जाएं तो आप देख लीजिए कि 60-70 हजार साथी अपने घर पहुंच गए होते हमारे मजदूर भाई और बहन। इसलिए अब तो राजनीति से बाज आ जाइए। अखिलेश जी, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस का ये जो दावा है ये इसलिए कमजोर लग रहा है कि चक्कर लगाने की भी जरूरत नहीं थी? सर, कोटा में जो बच्चे उत्तर प्रदेश के फंसे हुए थे, सीधा राजस्थान सरकार अपनी बसों से उन्हें छुड़वा देती। क्यों योगी सरकार से कहा कि ठीक है अपनी बसें भेज दीजिए, आइए ले जाइए बच्चों को? उस वक्त बड़ा दिल दिखाना चाहिए था ना सर। अभी बता रहा हूं रोमाना जी, हम प्रियंका गांधी ने एक प्रस्ताव दिया, यूपी में बहुत लोग पैदल चल रहे हैं, वो प्रभारी हैं यूपी की, हम आपको बसें देने को तैयार हैं। योगी जी ने कहा कि ठीक, हमें स्वीकार्य है। अगर आपको नहीं आवश्यकता थी, आपके पास बसें थी, तो आपको उसी दिन डिनाल कर देना चाहिए था कि प्लीज थैंक यू, मेरे पास बसें हैं, आप प्लीज रहने दें, हम अपनी व्यवस्था कर ले रहे हैं, हम सक्षम हैं। आप पहले कहते हो ठीक है दे दो, फिर आप कहते हो ये लाओ ये लाओ ये लाओ, जो होते हैं ना कि बहानेबाजी, जिसको काम नहीं करना होता वो तरह तरह के खोज। सर, आप इतने वरिष्ठ, इतने अनुभवी नेता हैं और आप इतने भोलेपन से कह रहे हैं कि योगी मना कर देते हैं, जरूरत नहीं है। उसके बाद हश्र क्या होता सर? उसके बाद कांग्रेस पार्टी किस तरीके से छाती पीटती और देश में जा जाकर इसको भुनाती? सर, कैसी बातें कर रहे हैं सर आप? प्लीज मुझे भी निर्बाध बोल देने दें। और कल शाम को 8 बजे चिट्ठी मिलती है सचिव इनकी अवनीश अवस्थी जी को, हमारे प्रियंका जी के ऑफिस को। कल पहली बार एक्सेप्टेंस की चिट्ठी मिलती है, हाँ बसें भेजिए। लेकिन दिन में दोपहर में एक चैनल को, नेशनल चैनल को इंटरव्यू देते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी कि हम 3 दिन से सूची मांग रहे हैं, सूची नहीं मिल रही है। ये ऑन रिकॉर्ड है। वो खुद चिट्ठी लिखते हैं शाम को कि हाँ हमें स्वीकार है, बसें आप भेजिए। जब हम सूची दीजिए, जब सूची देते हैं तो फिर कहते हैं कि आप इसका ये डिटेल दीजिए। अब दूसरी बात, जो बीजेपी हम पे आरोप लगा रही है ना, पूरे हिंदुस्तान से जो 800, अब 700, 500, 300 रुपए का टिकट मजदूरों का फ्री नहीं कर सकती है, वो ट्रेन में दूना पैसे ले रही है। अब देखिए मुद्दा भटक जाएगा। अभी हम बस की बात कर रहे हैं, अब आप टिकट पर चले गए, अब आप रेल टिकट पर चले गए। अभी सिर्फ बस की बात करें, अभी सिर्फ बसों की बात करें तो बेहतर रहेगा, वरना मुद्दा भटक जाएगा। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं इसमें मुझको दम लगता है और मैं ये सवाल आपका लेकर चलती हूँ प्रेम शुक्ला जी के पास। प्रेम शुक्ला जी, आधिकारिक चिट्ठी पत्री, आधिकारिक चिट्ठी पत्री में देर से बात होती है, अलग बात होती है, लेकिन जो बयानबाजी है नेताओं की उसमें कुछ और कहा जाता है। आधिकारिक चिट्ठी पत्री में तो अब तक ये नहीं कहा गया है कि साहब देखिए आपने जो मुझे व्हीकल्स भेजे उनमें रजिस्ट्रेशन नंबर मोटर बाइक का है, रजिस्ट्रेशन नंबर एम्बुलेंस का है, रजिस्ट्रेशन नंबर 3 व्हीलर का है। आधिकारिक चिट्ठी पत्री में तो अभी भी यूपी सरकार की तरफ से बस यही कहा गया है कि 500 बसें आप गाजियाबाद में दे दो, 500 बसें नोएडा में दे दो। सर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या पॉलिटिकल पोस्चरिंग अलग है और ये चिट्ठी पत्री का खेल अलग है? पॉलिटिकल पोस्टरिंग तो प्रियंका वाड्रा कर रही है। देखिए ऑफिशियली जैसे ही उनसे दस्तावेज मांगा उसी में तो उनका फर्जीवाड़ा पकड़ा गया, उसी में उनके चारा घोटाले जैसी हरकत पकड़ी गई, उसी में तो पकड़ा गया कि ई रिक्शा भेज रहे थे। 1000 बसें अगर थी तो उनका दस्तावेज क्यों नहीं था? फिर ई रिक्शा का दस्तावेज क्यों भेजा? तो आपने ये इत्तला दी कहां? आधिकारिक तौर पर आपने ये प्रियंका गांधी को चिट्ठी भेज दी है क्या? मैं बस ये जानना चाह रही हूँ कि आधिकारिक तौर पर प्रियंका गांधी को ये चिट्ठी भेज दी है क्या? ये जो चिट्ठी पत्री का खेल खेल रहे हैं, आधिकारिक तौर पर क्या प्रियंका गांधी को आपने ये बता दिया है कि आपने जो रजिस्ट्रेशन नंबर भेजे हैं इसमें तो मोटर बाइक निकल आई है जी, इसमें तो एम्बुलेंस निकल आई है जी, इसमें तो 3 व्हीलर निकल आई है जी, या सिर्फ टीवी पर बैठकर बयान देने के लिए ये सारी बातें की जा रही है? मैं बस ये जानना चाह रही हूँ। उत्तर तो सुन लीजिए, उत्तर तो सुन लें। आधिकारिक डिप्टी सीएम जो है अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखकर अगर ये बात कह रहे हैं तो आधिकारिक नहीं है क्या? और वो जिस सूची की जिक्र कर रहे हैं, क्या कांग्रेस के पास सूची नहीं है क्या? कांग्रेस देख ले वो सूची, कांग्रेस अपना फर्जीवाड़ा का स्वयं आत्मावलोकन कर ले और 3-3 हजार रुपए जो है
आप ट्रकों में ठूस के महाराष्ट्र से चलिए, तो मतलब आप ये कह रहे हैं चिट्ठी पत्री का इंतजार ही क्यों करना? चिट्ठी पत्री की जरूरत ही क्या है? जब डिप्टी सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब गिना दिया है तो फिर चिट्ठी पत्री का कोई मतलब ही नहीं बचता है। फिलहाल कांग्रेस ये कह रही है 5 बजे 500 बसें गाजियाबाद, 500 बसें नोएडा में कैसे पहुंचाएंगे, जब आगरा के ऊंचा नागला के अंदर हमारी बसों को आगे ही नहीं बढ़ने दिया जा रहा है क्योंकि राजनीति कर रही है योगी सरकार। मजदूरों को बस धोखा किसने दिया, तय आपको करना है। मैं ये चर्चा आगे बढ़ा रही हूं और उससे पहले जरा तस्वीरें आप देख लीजिए। गाजियाबाद की तस्वीरें हैं, ये अब से चंद मिनट पहले की तस्वीरें हैं। गाजियाबाद में पुलिस और कांग्रेसी जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच हल्की फुल्की कहासुनी हुई है। कांग्रेस के कार्यकर्ता जो गाजियाबाद कौशाम्बी जहां पर ये बसें पहुंचनी हैं वहीं पर मौजूद इंतजार कर रहे थे। पुलिस ने जब उनको हटने के लिए कहा तो फिर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ ये यूपी पुलिस की कहासुनी। हम सीधे चर्चा का रुख कर लेते हैं। मुझे लगता है डॉक्टर अजय आलोक को यहां पर आना चाहिए। डॉक्टर अजय आलोक, मुद्दा क्या है? मजदूरों को बस देने का है, लेकिन यहां न बस नजर आ रही है न मजदूर नजर आ रहे हैं। नजर कौन आ रहा है? नजर कांग्रेस का कार्यकर्ता आ रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस आ रही है। अजय आलोक, मेरी आवाज मिल रही है क्या? अजय आलोक को शायद मेरी आवाज नहीं मिल रही है। यही सवाल तौसीफ खान आपसे। ये तो सीधे सीधे राजनीति का अखाड़ा बन गया। न बस है न मजदूर है, कांग्रेसी कार्यकर्ता है और योगी की पुलिस है। आप कैसे जी सही बात है रोमाना जी। देखिए, अभी जो सिचुएशन है वो ऐसा है कि हॉस्पिटल में मजदूर को लाया गया है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट का जरूरत है और हॉस्पिटल वाले कह रहे हैं कि आप फॉर्म भरो। ये तो गलत बात है ना। जब बसें खड़ी है आपने आगरा में क्यों रोक दिया? आप आगरा से वो जो आने वाले हैं आप उनको आइए, जितना भी बस है आप तो अल्टीमेटली सर्टिफाई करेंगे, बस में मजदूर चढ़ेंगे। कोई तो टू व्हीलर में चढ़ के जाने वाला नहीं है। आपका रिकॉर्ड भी हो सकता है, गलत हो सकता है, सिस्टम में कुछ गलत डेटा भी डाल दिया जा सकता है। लेकिन जब वहां की नेता प्रियंका वाड्रा जो है वो तो उत्तर प्रदेश की एमपी है, वो उत्तर प्रदेश के इंचार्ज है, तो वो तो अपना राहत सामग्री उत्तर प्रदेश में ही भेजेंगी, वो राजस्थान थोड़ी भेजेंगी। तो ये तो बीजेपी वाले बेतुका बात उठाते हैं। इनको ये चाहिए कि अभी पॉलिटिक्स ना करें। बसेज आ रहे हैं, बसेज को आप लाइए। सर, अब आपने प्रियंका गांधी का वो पद देख लिया कि वो पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं। अब बीजेपी इसी तरीके से अपनी सहूलियत के हिसाब से ये देखती है ना, जो कांग्रेस की महासचिव भी तो हैं। चलिए, खैर, मेरा जो सवाल था वो ये कि ये तो सीधे सीधे राजनीति का अखाड़ा बन गया है ना। डॉक्टर अजय आलोक, यहाँ मजदूर तो कहीं नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल गाजियाबाद में बस भी नहीं पहुंची है। इसीलिए कह रही हूं मैं अखिलेश जी की बस भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ नजर कौन आ रहा है? कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़क पर है और उसके सामने योगी की पुलिस है। कि गाजियाबाद में बस क्यों नहीं पहुंची? जब डॉक्टर अजय आलोक, सर मैंने डॉक्टर अजय आलोक से सवाल किया है, जरा सा वो जवाब दे दें, फिर आऊंगी दोबारा आपके पास। आइए डॉक्टर आलोक। देखिए, पिछले 1 महीने से ये चल रहा है रोमाना, देश की जनता भी देख रही है। कांग्रेस को करना है तो कर देना, करती भी नहीं है, गाती इतना ज्यादा है। ये बार बार प्रियंका वाड्रा प्रियंका गांधी कर रहे हैं। अरे भाई, विश्वसनीयता कैसे माने? सोनिया गांधी ने 1 महीने पहले बोला था ना कि सारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी को कि श्रमिक जो लौट रहे हैं उनका किराया प्रदेश कांग्रेस कमेटी दे। आज तक 1 रुपया किराया का दिया क्या अखिलेश जी? आप ही बताइए। मैंने अभी अखिलेश जी को भी बोला था कि रेल की बात मत कीजिए सर। मैंने अभी कहा था अखिलेश जी को भी कि रेल की बात मत कीजिए। अब आप टिकट का सवाल उठाएंगे, फिर अखिलेश जी कहेंगे कि आपको बोलने का मैं मौका दे रही हूँ और उनकी बात पे सियासत मत कीजिए। ठीक है, मैं जरा सा अखिलेश जी मैं आपके पास आऊंगी सर, लेकिन उससे पहले प्रेम शुक्ला जी, बचपन से हम कहावत सुनते आए हैं सर कि डूबते को तिनके का सहारा भी बहुत होता है। अब मान लीजिए जो लिस्ट कांग्रेस की आपके पास पहुंची है उसमें से मैं कहती हूं 100 जिस तरीके से आप गिना रहे थे वो कुछ और व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन है, बस की रजिस्ट्रेशन नहीं है। 900 तो बसें हैं सर। जो सहूलियत है वो तो दिलवा दीजिए मजदूरों को। उसे क्यों अड़चन लगा रहे हैं, फुल स्टॉप लगा रहे हैं राजनीति के चक्कर में? उनका भी एक अपराध पकड़ा से पता नहीं कितने अपराध हो। हमारे पास तो 12,000 बसें चला रहे। हम तो ये कर रहे हैं, पंजाब में जो सूटकेस पर खरीद कर महिला अपने बच्चे को ला रही है उसको बस दे दो। सर, सवाल यूपी का है, आप पंजाब पर पहुंच जाते हैं। उत्तर प्रदेश के मजदूर को क्या बस नहीं चाहिए? क्या औरैया उत्तर प्रदेश में नहीं है?
उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है उसकी तरफ आप आंख मूंद लेंगे क्योंकि वहां पर आप सत्ता में हैं क्या? और क्योंकि पंजाब में कांग्रेस सत्ता में है तो सारी कमियां आपको पंजाब में ही दिखेंगी क्या? सर मेरा मकसद, बहुत बहुत धन्यवाद, समय मेरे पास आज इतना ही है। मेरा मकसद आज की इस चर्चा में सिर्फ और सिर्फ ये राजनीतिक बयानबाजी आपके सामने रखना था ताकि आप खुद फैसला करें कि इस देश में इस कोरोना काल, संकट काल में कौन मजदूर के साथ खड़ा है और कौन इस मौके पर भी अपनी राजनीति भुनाने की फिराक में है। संविधान की शपथ में आज सवाल मैंने ये उठाया था कि मजदूरों को बस धोखा किसने दिया। इस चर्चा के बाद मेरी राय बहुत साफ, बस दो, बस पर राजनीति बंद करो, जैसे भी हो मजदूरों को सुरक्षित घर पहुंचाए सरकार।